हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब आप। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि हमारा JKS का जो फॉर्म है वो अभी एक्सपेक्टेड है कि 15 to 20 डेज़ के अंदर या मैक्सिमम 30 डेज़ के अंदर आ सकता है फ्रेश पोस्ट। तो जो फ्रेश पोस्ट इसमें आएंगी उसका जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा वो 3 महीने के अंदर अंदर होगा, राइट। तो लगाइए आप, अगर फर्स्ट वीक ऑफ मई में पोस्टें आती हैं 2024, तो जून, तो मई का महीना लगाइए, मई जून जुलाई, जुलाई एंडिंग में एग्ज़ाम हो सकता है। तो क्या आप उसके लिए रेडी हैं? आप खुद से ही क्वेश्चन पूछ लीजिए। जो फाइनल ईयर के बच्चे होते हैं ग्रेजुएशन के, वो भी ये पेपर दे सकते हैं, ठीक है। फाइनल ईयर अपीयरिंग स्टूडेंट्स ये पेपर दे सकते हैं। जो फाइनल ईयर जिन्होंने पास कर लिया वो तो दे ही सकते हैं, ठीक है। बट आपने आपसे ये पूछिए कि क्या आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो, आपकी तैयारी है। अगर आप लोग ये वेट कर रहे हो कि जब पोस्टें निकलेंगी तब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो मुझे लगता है कि अगर पोस्टें निकलती हैं हफ्ता 10 दिन आप सोचने में लगाते हो कि आप तैयारी स्टार्ट करें, फॉर्म भरें, तो आपके पास कुल मिला के 2.5 मंथ्स, 2.5 महीने बचेंगे। 2.5 महीने में आपकी तैयारी हो पाएगी या नहीं, ये आप खुद से पूछिए, वो भी KS जैसे एग्ज़ाम की तैयारी, ठीक है। तो और दूसरी बात ये, अगर जुलाई एंडिंग में एग्ज़ाम होता है, चलिए अगस्त भी मान के चलिए, अगस्त 2024 में अगर एग्ज़ाम होता है तो साथ साथ ही रिज़ल्ट आ जाता है, विद इन अ वीक रिज़ल्ट आ जाता है प्रीलिम्स का। और फिर से आपको 2 महीने मिलते हैं मेंस की प्रिपरेशन के लिए, यानी कि अगर अगस्त में एग्ज़ाम होता है तो अक्टूबर तक आपका मेंस भी हो जाएगा, मैक्सिमम नवंबर मान के चलिए। तो अगर पोस्टें अभी आने वाली हैं, यानी कि तो नवंबर दिसंबर से पहले एग्ज़ाम हो जाएगा। बाय चांस अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, बाय चांस, वैसे तो चांस 50-50 रहता है, इसका 50-50 रहता है, या कुछ भी मान लीजिए, पोस्टपोनमेंट एग्ज़ाम की होने की गारंटी तो होती नहीं है। हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो अगर होगा तो फिर फरवरी में ये पेपर मेंस का होगा, लेकिन आप इसको नवंबर दिसंबर ही मान के चलिए, राइट। जो इसको पास करना चाहते हैं, ठीक है, वरना फिर अगले साल पे छोड़ दीजिए कि अगले साल का एग्ज़ाम देंगे। लेकिन अगले साल का एग्ज़ाम दोगे तब तक भी आप रिलैक्स करते रहोगे 2024 में, तो फिर अगले साल की पोस्टों की वेट करोगे, फिर वही साइकिल, जब पोस्टें निकलेंगी तब तैयारी स्टार्ट करोगे। तो मैं आपसे यही सजेशन आपको देना चाहता हूँ कि आप तैयारी जो है वो घर में बैठ के अपनी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। घर में बैठ के तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, अपनी NCERT पढ़नी स्टार्ट कर दीजिए। 6th क्लास की जो होती है ना, 5th की या 6th की, कोई भी NCERT पकड़ लो, ठीक है। जिनको बिल्कुल ही नहीं कुछ आता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, वो 5th की पकड़ लो। जिनको थोड़ा बहुत याद है वो 6th की पकड़ लो, ठीक है। स्टार्ट आप ज्योग्राफी से कर सकते हो, हिस्ट्री से कर सकते हो। सिविक्स की किताब आती है ना जो पॉलिटी की, वो भी आप पकड़ सकते हो, जिसमें थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह होता है, ठीक है। उसके बाद अगर टाइम परमिट करता है आपको तो साइंस की पकड़ लो, हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो है इनमें वो है इन्वायरमेंट, EVS। वो इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट बन गई है आजकल, ठीक है। उसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं EVS के। EVS को तो आप रट लो, पूरी 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक पूरी रट लो। जितनी भी EVS आप पढ़ोगे, बहुत क्वेश्चंस यहाँ पर KS के प्रीलिम्स में और इवन IAS के प्रीलिम्स में और मेंस में भी आने वाले हैं, IAS और KS दोनों के, ठीक है। हिस्ट्री ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चंस EVS के आने वाले हैं, ठीक है। और ये होगा कि घर में बैठोगे 1 महीना या 1.5 महीना में आप अगर ये NCERTs कवर कर लेते हो, ठीक है। ये नहीं कि 6 महीने लगाने हैं पढ़ने में, आप 1.5-2 महीने में ये कंप्लीट करो। मैक्सिमम 2 मंथ्स होते हैं, मैक्सिमम, ठीक है।
और पढ़नी कैसे है? पढ़नी है ये नहीं कि आप आगे दौड़ पीछे छोड़िए, सिस्टम नहीं करना है। अगर आपने पढ़नी है तो याद भी करना है उसको। समझ लीजिए, ये नहीं कि कर्सरी तैयारी करनी है, कर्सरी तैयारी नहीं करनी है। मतलब तैयारी होती है कि ऐसे पढ़ रहे हैं बस नाम का, वो नहीं है। तो जब आपने पढ़ना शुरू करना है तो ये सोचना है कि मैं केएस की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो केएस हमारी स्टेट का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आईएएस केएस का सिलेबस सेम है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो आपने उस हिसाब से तैयारी करनी है। यानी कि आपने ये सोचना है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ आज, वो मेरे को क्रैम होना चाहिए, उसका रट्टा लगना चाहिए मेरे को। ठीक है, सारी चीज़ों का रट्टा तो लग नहीं सकता, लेकिन जो भी पढ़ रहे हो एटलीस्ट उसको 70% तो याद रखो। अगर 100% याद नहीं रहता तो कोई टेंशन नहीं है, बट 70% तक, 70 से 75%, 70 to 75% उसको याद करने की पूरी कोशिश करनी है। तरीका क्या होना चाहिए पढ़ने का? एनसीईआरटीज़ को आपने नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाओ। खुद पढ़ना है, खुद पढ़ो। नई नोट्स बनाने, नई नोट्स बनाओ। बट मेरा पॉइंट यही है कि आपके दिमाग में घुसना चाहिए। वो जैसे मर्जी, चाहे लिख के घुसे या पढ़ के घुसे, या आप ब्लैक बोर्ड की हेल्प से घर में पढ़ो, जैसे मर्जी पढ़ो। फॉर्म निकलने से पहले पहले एनसीईआरटीज़ कंप्लीट कर लो आप, ये मेरा आपसे कहना है। ये बहुत मुश्किल एग्ज़ाम होता है। ठीक है, अगर 150 पोस्टें निकलेंगी या 200 पोस्टें निकलेंगी, यानी कि 200 पोस्टें में आप लोग की अपॉइंटमेंट होगी, जिसमें से पहली, अगर 150 निकलती हैं पोस्टें, तो पहली 50 जूनियर स्केल केएस की होंगी, उसके दूसरी 50 पुलिस की होंगी, और लास्ट की 50 अकाउंट्स की होंगी। 3 ही सर्विसेज हैं। ठीक है, तो अगर आप जूनियर स्केल केएस में आना चाहते हो तो आपको पहले 50 में आना पड़ेगा। ठीक है, अगर पुलिस में आना चाहते हो तो पहले 100 में आना पड़ेगा। अगर दोनों में नहीं आते आप, तो फिर आपको लास्ट वाली सर्विस जो कि अकाउंट सर्विस होती है वही मिल पाएगी। ठीक है, अकाउंट्स वालों के साथ केएस नहीं लगता है, वो बाद में लगता है, 10 साल 15 साल की सर्विस के बाद। स्टार्टिंग में नहीं लग सकता। जबकि पहली जो जूनियर स्केल है उनके साथ केएस पहले ही लग जाता है, और जो केपीएस के साथ हो केपीएस लग ही जाता है पुलिस वालों के साथ। ठीक है, अकाउंट्स वालों के साथ अकाउंट्स सर्विस ही लगता है, केएस नहीं लगता है। बाद में लगता है जब वो इंडक्शन हो जाती है ना उनकी केएस में, 10 12 साल की, 15 साल की सर्विस के बाद फिर लगता है। ठीक है, तो यही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एनसीईआरटी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। वेट मत कीजिए पोस्टों की, क्योंकि जब पोस्टें निकलती हैं फिर आप लोग एकदम से घर से निकलते हो, और फिर आप ढूंढते हो बुक्स, फिर आप ढूंढते हो नोट्स, तो उस टाइम पे फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि फिर टाइम जो है ना वो टिक करना स्टार्ट हो जाता है। टाइम स्टार्ट टिकिंग, घड़ी जो है वो दौड़ना स्टार्ट कर देती है। इसलिए पहले तैयारी करना स्टार्ट कर दो, आपके लिए अच्छा रहेगा। आजकल पोस्टें वैसे ही, आपको पता है, गवर्नमेंट जॉब लेनी बहुत टफ होती है। ठीक है, तो और अगर आप स्टेट की सबसे इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। वो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, पोस्टें आने वाली हैं। ये मत सोचिए इलेक्शन होगी, इलेक्शन नहीं होगी, इलेक्शन के बाद पोस्टें आएंगी, उसका वेट मत कीजिए आप, उसको आप छोड़ दीजिए। आप ये सोचिए कि महीने के अंदर पोस्टें आने वाली हैं, और ये महीना आपके पास बोनस है। ठीक है, तो आप इसमें तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट।